हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच जो कोटलिया जी के जीएस के द्वारा 1100 क्वेश्चन करवाया जा रहा है, जिसमें आपका एक वीडियो आ चुका है। वह था भारत के इतिहास। तो आज सेकेंड वीडियो हम सब भारत के ज्योग्राफी के बारे में देखने वाले हैं। इसमें 171 से चालू होगा और इसमें लगभग में 330 प्रश्न है। तो लगभग कितना है? 330 प्रश्न है। इसके आगे पॉलिटी है। तो सबसे पहले हम सब आज ज्योग्राफी करने वाले थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ से आप सब पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों से मिलन स्थल पर है। तो वह कौन सा स्थान है? तो यह स्थान कन्याकुमारी है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? यह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। इसके अलावा गुजरात से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये तीनों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? ये कितना डिग्री का अंतर है? यह 30 डिग्री का अंतर है। इनमें से कौन सी पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो यह नेपाल छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत सर्वमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हिमालय की सर्वोच्च शिखर हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? यह माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसके अलावा केटू भारत में है, नंदा देवी भारत में और कंचनजंगा यह भी भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर लार्वा निक्षेप मिलते हैं? तो किस पहाड़ी पर मिलता है? यह राजमहल की पहाड़ी पर मिलता है। ऊटी क्या है? तो ऊटी यह दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा गिरती है, जो अमरकंटक से निकलती है। कारण लूनी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी किसकी सहायक नदी है? इसमें से किसी की सहायक नदी नहीं है। तो लोनार झील कहाँ अवस्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। जाड़ों में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है? तो जाड़ों में किस मानसून से होता है? तो उत्तर पूर्व मानसून से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा मासीराम में होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं? तो ये उड़ीसा में आते हैं। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा करवाने का श्रेय किसे है? तो मतलब कह रहा है कि किस मानसून से है? तो यह लौटता हुआ मानसून से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो ये धूल भरी आंधी को लू कहा जाता है। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है? तो यह 118 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? तो यह सखुआ है। कौन सा है? ये सखुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो यह उत्तर प्रदेश में मिलती है। निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप में है। कि विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? यह गौरी शंकर के नाम से, सॉरी गौरी शंकर नहीं होगा, ये सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो यह कितनी लंबी है? ये 4096 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश में
ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडू तालालगा किसकी स्थाकृति है? तो यह शिखर की स्थाकृति है। श्रीलंका की राजधानी कौन सा है? इसमें कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? तो यह तख्त सुलेमान की ऊंचाई 3770 मीटर है। किस क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर से गिरने पर क्या कारण हो सकता है? तो यह क्या कारण हो सकता है? वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, यह भी सही है। कि वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना, यह भी कथन सही है। इसमें से तीनों कथन सही है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? यह 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो यह 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांटता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे बाद गुजरात में होता है। मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन लाइन क्या है? यह भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? यह कौन सा देश है? यह मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? कह रहे कि भारत का दक्षिण भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। दक्षिण भारत की अधिकतर चट्टानों रूपांतरित है। दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है। कह रहा कि कौन सा इसमें कथन सही है? तो इसमें से सभी कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा कि भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। यही कथन सही है। हिमालय का भारत का सबसे नवीनतम भूखंड है। यही कथन क्या है? गलत है। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग धूपगढ़ी चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी कहाँ है? खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो यह गुजरात में स्थित है। इनमें से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? तो यह शिवालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन नदी पूर्ववर्ती है? तो कौन सा नदी पूर्ववर्ती है? यह सिंधु नदी पूर्ववर्ती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यह यमुना है। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो यह नर्मदा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? तो यह पश्चिमी घाट का विमुख भाग पड़ता है। गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें से कहाँ मिलता है? तो यह कहाँ मिलता है? यह जोधपुर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? तो देवदार के पेड़ हिमालय में उगते हैं। इनमें से कौन सा वन्यजीव पश्चिमी बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? तो यह गोंड में मिलता है। भारत में याक कहाँ मिलता है? तो भारत में याक लद्दाख के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? तो घनी जनसंख्या मिलने का कारण उपजाऊ मिट्टी का मिलना ही इसका सबसे प्रमुख कारण है। छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? तो यत्र तत्र जनसंख्या वहाँ उद्यानों का विकास बहुत हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया है? ये कितना घटकर आ गया है? 68.8% आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जनसंख्या में
औरतों का अनुपात अधिक है, औरतों का अनुपात केरल में अधिक है। मैकालू क्या है? तो मैकालू यह एक हिमालय का एक उच्च शिखर है। काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? यह मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में स्थित है। नेपाल का सबसे लंबी नदी कौन है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्नाली है। किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? तो यह भूटान है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? यह कुला कांगड़ी है। इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? इनमें से चुखा में किया गया है। भारत में से सटे पूर्व में कौन सा देश है? तो यह बांग्लादेश है। सुरमा क्या है? तो सुरमा एक प्रकार का मेघना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो यह तिररा क्षेत्र प्रसिद्ध है। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग में है? तो जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित है। भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा था? तो यह कब पड़ा था? तो यह 1972 में पड़ा था। इनमें से कौन सा कथन सही है? श्रीलंका को रत्नद्वीप कहा जाता है, यह कथन सही है। श्रीलंका में ग्रेफाइट चूना पत्थर लोहा अभ्रक प्राप्त होता है, यह भी कथन सही है। खैबर कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो यह कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो यह भी एक अनवीकरणीय संसाधन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यह बिहार का मैदानी क्षेत्र में स्थित है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यह अधिक सिंचाई का कारण है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है, तो यह एंड्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ये आर्सेनिक का बढ़ा है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो यह लोहा को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो यह हेमाटाइट है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन वाला राज्य है, तो यह ओडिशा है। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज का कौन सा उदाहरण है? यह अभ्रक है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई यह खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है, तो यह कलपक्कम है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो यह जिम्बेरमेंट के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह भारत में स्थापित किया गया। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह रियो डी जेनेरियो में किया गया था। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, तो यह गोविंद सागर जलाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा लगती है? ये किस राज्य की लगती है? ये उत्तर प्रदेश की लगती है। भारत का प्रथम निर्यात समर्थन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह कांडला में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह शिवसमुद्रम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र 27% है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो यह 1952 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो यह सौर
ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु केंद्र है? तो यह कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो यह जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ये किस प्रकार का है? ये ताप विद्युत संयंत्र है, ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था? तो यह किस वर्ष लागू हुआ था? सितंबर 1987 में लागू हुआ था। क्यूनाइन का उपयोग होता है, तो क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया के निर्मूलन में होता है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीन जलोढ़ मिट्टी है? तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर है, और पुरानी कहेगा तो ये बंगर है। रेगुड़ काली मिट्टी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो मृदा निर्माण का कौन सा इसमें कारक पूछ रहा है? तो यह जलवायु भी है, वनस्पति, चट्टान, इनमें से सभी है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? जो कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? तो अजैविक संसाधन इनमें से कौन है? तो इनमें से नदी अजैविक संसाधन है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो यह 1987 में अपनाया गया। तो रोहिलिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल इनमें से कौन है? चना एक रबी फसल है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो उजला सोना किस फसल को कहा जाता है? तो इसमें कपास को कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो यह जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है कि जिनमें से एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो यह बागवानी को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो ये अरेबिका कहवा का उत्तम किस्म है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो यह शीतोष्ण पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो यह गेहूं रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से किसी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो मतलब करेक्ट किस खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो इसमें से दलहन से होता है। कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो यह दुर्गापुर में बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन रोपान फसल का उदाहरण है? तो इनमें से उपयुक्त में से सभी है। निम्न में से कौन कृषि आधारित चमड़ा नहीं है? तो इसमें सीमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाग को मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो यह सुंदरबन में पाया जाता है। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? तो इनमें से उपयुक्त में से सभी चलाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित है? तो यह कांडला बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन सा है? तो यह टाटा लौह इस्पात कंपनी है। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि इसमें से मुंबई एक पतन है, इसमें से यह सही है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, यह भी सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यह भी सही। उपयुक्त में से सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कृषि पर आधारित नहीं है? औद्योगिक कृषि पर सीमेंट आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग लौह अयस्क है। भोपाल त्रासदी में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इनमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग हुआ था। इनमें से कौन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात का कारखाना खुला है? तो यह राउरकेला खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेपा नगर
प्रसिद्ध है? तो यह अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय में बना था? तो यह तीसरी पंचवर्षीय में बना था। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो यह 18 है। कितना है? 18 है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच स्थित है? तो यह गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो सुदूर पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? तो यह सी चलार पोरबंदर जुड़ा है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो यह महाराष्ट्र राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? तो यह 1986 में किया गया था। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? 8 बांटा गया। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो यह किस राज्य में चलता है? यह महाराष्ट्र में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर रेलवे की मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो यह मोरगांव बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। निम्न में से कौन से किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो यह इंदौर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुआ था? तो यह किस वर्ष हुआ था? 1936 में हुआ था। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो यह पश्चिमी चंपारण है। बिहार के जूट उत्पादन में डैश की गिरावट डैश में है। ये डैश में है, तो ये गिरावट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू क्षेत्र है। तंबाकू क्षेत्र गंगा उत्तरी मैदान में है। कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ किया गया था। यह 1955 में आरंभ किया गया था। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो यह वाल्मीकि नगर पर हुआ। कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील बेगूसराय राज्य में स्थित है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तो यह हिमालय क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कौन सा है? तो यह जमालपुर रेल वर्कशॉप है। पैराइट खनिज है। तो यह अधात्विक है। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो यह 1840 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश है डैश है। तो यह कौन सा स्थान है? तो यह तंबाकू उत्पादन बिहार का स्थान देश में घटा है। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से माना जाता है? यह 1860 से माना जाता है। मंदार हिल किस राज्य में स्थित है? यह बांका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह पटना है। बिहार में कितने ज़िले हैं? तो ये 38 ज़िले हैं। देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो यह नेपाल का जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? यह सोन नदी की हुई है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कोसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह कौन सा जिला है? तो यह पूर्णिया है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेरस्यू विधि का विकास किसने किया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह लेहमान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो यह उत्तर पश्चिम दिशा में की जाती है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थिर तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो यह इसे क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो यह जल को दिखाया जाता है।
मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो ये किस रंग से दिखाया जाता है? तो ये हरा रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाया जाता है?